संस्कार के लक्षण एवं भेद। सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से ध्वज प्रत्यय लगकर संस्कार शब्द की उत्पत्ति हुई है। संस्कार शब्द चमकना, पॉलिश, कांति सूचक अर्थ में है। वह बाहरी स्वच्छता और शुद्धि का नहीं बल्कि मानव हृदय की उस चमक या शोभा का द्योतक है जिससे मनुष्य का रहन सहन, भावना, बुद्धि, व्यक्तित्व समाज में दीप्त हो उठते हैं। जिस शिक्षा से मनुष्य का हित करने, एकता अथवा सामंजस्य बनाने, दीन दरिद्र असहाय अनाथ को यथा योग्य सब प्रकार का सहयोग करने के लिए विचार उत्पन्न होते हैं और आध्यात्मिक गुणों का विकास एवं वृद्धि होती है, उस शिक्षा को संस्कार कहते हैं। दोषों को दूर करने, गुणों को ग्रहण करने की ही संस्कार है। मानव समाज में मानवीय गुणों के बहुमुखी विकास का परिणाम ही संस्कार है। कल्चर, एडवांस डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पावर्स, ग्रेड ऑफ multifold development in characteristics of human being can be termed as culture. Universities should be the center of cultured growth and substantial development. अपने लौहमय जीवन को स्वर्ण में बनाना ही संस्कार है। अपने देश, कुल एवं ऐतिहासिक पुरुषों की संस्कृति, उत्तम परंपराओं को जीवित बनाए रखने की भावना ही संस्कार है। संतान को संस्कारित बनाने और कौटुंबिक जीवन को सुविकसित करने के एक मनोवैज्ञानिक एवं धर्मानुमोदित क्रिया पद्धति को संस्कार कहा जाता है। वे सारे सद्गुण जो इंसान को आम पुरुषों की भीड़ से निकालकर महापुरुषों का दर्जा दिलाते हैं, संस्कार कहलाते हैं। आत्मा, शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि हेतु समय समय पर जो विशेष कार्य किए जाते हैं, वे संस्कार कहलाते हैं। सम्यक प्रकार से किसी कार्य विशेष का अभ्यास करने से प्राप्त नियत वृत्ति संस्कार कही जाती है। संस्कार मानव के सम्यक अभ्यासों का परिपक्व रूप है। जिस प्रकार मिट्टी के कलश का अग्नि संस्कार करके पर उसमें जल धारण की योग्यता प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार निरंतर सत प्रयत्नों द्वारा मानव को राज, मान्यता आदि गौरव प्राप्त होते हैं, वे संस्कार कहे जाते हैं। संस्कार के भेद। आयुर्वेदिक शास्त्रों में औषधियों को संस्कारित करने का विधान है। धार्मिक ग्रंथों में धर्म संस्कारों के बारे में कथन है। लौकिक क्षेत्र में विवाह के संस्कार, गर्भ के संस्कार, जन्म के संस्कार, सूरज पूजना और नामकरण संस्कार आदि अनेक प्रकार के संस्कार माने जाते हैं। बर्तन आदि के अशुद्ध हो जाने पर उन्हें अग्नि में संस्कारित किया जाता है। धान्य को भस्म से संस्कारित किया जाता है। सब्जी आदि को भी नमक, मिर्च, तेल आदि के द्वारा छौंकर संस्कारित किया जाता है। लेकिन यहाँ इन सब संस्कारों का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो जीवन को संस्कारित करने वाले संस्कारों से प्रयोजन है। वे जीवों में किस किस प्रकार से पाए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। जीवों में पाए जाने वाले संस्कार, सबसे पहला असंस्कार, दूसरा कुसंस्कार, तीसरा सुसंस्कार, चौथा पूर्वोपार्जित संस्कार, पाँचवा कुल परंपरागत संस्कार, छठवां माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कार, संगति के प्राप्त संस्कार और आठवां गुरु प्रदत्त संस्कार। असंस्कार, संस्कार विहीन अवस्था असंस्कार है। इसमें ना कुसंस्कार होते हैं और ना सुसंस्कार, अर्थात जिसमें संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वे असंस्कार कहलाते हैं। जिस प्रकार असंस्कारित सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल आदि क्षुधा शांत करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं और यदि उनको बनाते समय सही विधि एवं सामग्रियों से संस्कारित कर दिया जाए तो वे स्वादिष्ट एवं मन भावन तुष्टिदायक बन जाते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जहाँ कहीं जो कुछ भी क्रियाएं करता रहता है, यदवा तदवा बोलता रहता है, भक्ष्याभक्ष खाता रहता है, वह असंस्कारित है। वह व्यक्ति सुसंगति को प्राप्त कर श्रेष्ठ मानव या कुसंगति को पाकर दुष्ट दानव बन सकता है। कहा भी है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। जिस प्रकार पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र के समय सीप में गिरती है तो मोती का रूप धारण कर लेती है, केले के वृक्ष में गिरकर कपूर और सर्प के मुंह में गिरकर जहर बन जाती है, उसी प्रकार से बच्चों के जैसी संगति मिलती है वैसे ही उसके आचार विचार बन जाते हैं। संगति का फल। एक बार एक बहेलिये ने 2 तोते पकड़े। उसने
उसमें से एक तोते को एक सज्जन सभ्य श्रेष्ठ सेठ को भेंट कर दिया तथा दूसरे तोते को किसी कसाई ने खरीद लिया। सेठ के यहाँ पर कभी कोई भी आता तो आइए, पधारिए, विराजिए, आपका स्वागत है, नाश्ता कीजिए आदि आदि सभ्यतापूर्ण वचन व्यवहार होता था। तोता इन सब बातों को सुन सुनकर इसी प्रकार के सम्मान सूचक वचन बोलना सीख गया। कसाई के यहाँ हमेशा उसको मारो, इसका पैर काट दो, इसकी गर्दन काटो, ये पापी दुष्ट कहाँ से आ गया, यह खून इसमें भरो, इस मांस को इसमें डालो आदि असभ्य व्यवहार होता था। तोता इन सब असभ्य पापात्मक दुष्टतापूर्वक वचनों को सुन सुनकर वैसा ही बोलना सीख गया। एक दिन उस नगर का राजा घूमता हुआ सेठ एवं कसाई की गली से निकला। वह सेठ के तोते की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कसाई के तोते की बातें सुनकर क्रोधित। उसने क्रोधित होकर तोते को दंड देने के लिए उसे राजमहल में बुलवाकर दंड की घोषणा की। दंड की घोषणा सुनकर मंत्री राजा से कहता है, महाराज, इसमें तोते का कोई दोष नहीं है, दुष्टता का कारण कुसंगति है। यह कसाई के यहाँ रहता है, वहाँ हमेशा इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए वह ऐसा सीख गया, इसको अपराधी नहीं कह सकते। उपयुक्त उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि असंस्कारित व्यक्ति जैसी संगति प्राप्त करता है वैसा ही उसका जीवन बनता है। इसीलिए बचपन से ही अपने एवं अपने आश्रित जनों को अच्छी संगति में रखकर भविष्य को विकासोन्मुखी बनाना चाहिए।